हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए एक छोटे से स्टॉक की बात करेंगे जो कि मात्र 220 रुपए पे आसपास ट्रेड कर रहा है। तो चलिए समझते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता ही है, रेगुलर वीडियोस के माध्यम से आपको बहुत सारी यानी कि ढेर सारी लर्निंग्स आपको दी जाती है बेसिक प्राइस एक्शन की। और प्राइस एक्शन की सीरीज ऑलरेडी बेसिक्स आपके साथ लिए वीडियो सीरीज पूरी तैयार है, बस आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। लेकिन आपको हर वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल अलग अलग दिया जाता है। आज एक छोटे से स्टॉक की बात करेंगे, देखेंगे किस तरीके की सिचुएशन तैयार हो रही है वहां पे और किस तरीके की अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। लेकिन हमेशा मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि भाई मार्केट में लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी रखना है, रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी रखना है और मोमेंटम के साथ ही जाना है। अगर मोमेंटम नहीं है तो इंतजार। क्या सिंपल सी बात है, अगर मोमेंटम नहीं है तो इंतजार, क्योंकि जब मोमेंटम होगा तभी हाई प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आरवीएनएल जब आपके सामने आया था तो 33 रुपये का लेवल, और आरवीएनएल का देखिए 83, 33 से 83 का अगर आप परसेंटेज देखोगे, अगर मैं पीक टू पीक देखूं तो ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 140% के अराउंड का ये रैली आरवीएनएल ने दिया। और आरवीएनएल का स्टॉक कब आया आपके पास? 33 की रेंज में। आपको यार वाह, ये तो बहुत सही टाइम पे आया। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं एक और स्टॉक की जिसका नाम है मिंडा कॉप। मिंडा कॉप लिमिटेड, 5,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 221.20 का प्राइस। ये स्टॉक रडार में क्यों आए जरा उसको समझिए। मैंने इसीलिए आपको आरवीएनएल का स्टॉक दिखाया था। देख रहे हो ये स्टॉक एक एक करेक्शन, क्योंकि जब स्टार्टिंग में रैली आई थी, बहुत ही जबरदस्त रैली आई और मिंडा कॉप ये मान के चलिए 50 के लेवल से 300 के लेवल तक चला गया। उसके बाद करेक्शन आई। अब ये करेक्शन देख रहे हो, तो ये ऐसी सिचुएशन में ये करेक्शन जब यहाँ पे रिजॉल्व होगी तो छोटे टाइम फ्रेम आपको बता रहे हैं कि हाँ ये कभी भी रिजॉल्व हो सकती है। और ये अपॉर्चुनिटी यहां से लेकर अगर यहां तक की अपॉर्चुनिटी भी देखते हो, इस लिक्विडिटी ग्रैब तक की अपॉर्चुनिटी भी देखते हो, तो परसेंटेज देखिए कितना है, कितना परसेंटेज है? ऑलमोस्ट 30%, 29-30% के अराउंड का ये अपॉर्चुनिटी तैयार हो रहा है, 220 से 290 का। और आगे की कहानी फिर यहां पे उम्मीद करेंगे कंसोलिडेशन करेक्शन देखने को मिले। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाता हूं, देखिए एनजेटी का मूव दिखाता हूं। ये देख रहे हो, ये एनजेटी का मूव है। एनजेटी क्या होता है? न्यूयॉर्क जोन। अगर आपने प्राइस एक्शन की सीरीज ऑलरेडी देखना स्टार्ट कर दिया तो आप समझ चुके होंगे कि एनजेटी क्या हो गया। नेचुरल गैस है और अभी ये ट्रेड जो है चल रहा है। और ये नेचुरल गैस का जो मैंने आपको अभी लॉन्ग साइड में दिखाई, 15 मिनट का चार्ट है क्योंकि इंट्राडे का मूव है। और आप देखोगे यहाँ पे किस तरीके से ये मूव स्टार्ट हुआ। ये देखिए, आपको गया हुआ क्या सिचुएशन है, डाउन। ये देखिए अब यहाँ पे ट्रेल करते हुए 15 मिनट का चार्ट है, देख रहे हो कितना। वही सिचुएशन जो आपके लिए रेगुलर बड़े टाइम फ्रेम वाइज आती है, यहाँ पे वही छोटे टाइम फ्रेम 200 एसएमए की साइकिल, वही सिचुएशन चल रही है। अमेजिंग है कि नहीं है? तो चलिए, ये तो नेचुरल गैस का चार्ट था। और अभी हम देखेंगे यहाँ पे, हम फिर वापस चलते हैं। छोटा टाइम फ्रेम है 15 मिनट का जो कि इंट्राडे के अंदर यूज होता है। और वहां पे ये देखिए, ये अप साइड का वही सिचुएशन जो आप देख रहे हो डाउन साइड में या अप साइड में, ये वीकली का चार्ट है। तो जब हम कैश स्टॉक्स में यानी कि स्मॉल कैप मिड कैप इनमें ट्रेड करते हैं कैश साइड में, तो हमेशा आपको कहा जाता है कि भाई बड़े टाइम फ्रेम रिलायबल है। छोटे टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो फिर वो आप एफ एंडो सेगमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो वो छोटे टाइम फ्रेम की, और या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी छोटे टाइम फ्रेम, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम से डायरेक्शन लेते हैं। लेकिन ये देखिए, ये कैश स्टॉक्स, ये वीकली चार्ट। अब मैं यही सिचुएशन आपको मंथली की करेक्शन को हम समझ रहे हैं। मिंडा कॉर्पोरेशन स्टॉक का नाम है। देखिए अब बहुत सारे कमेंट हमारे पास आते हैं कि स्टॉक का नाम नहीं पता लग रहा है, मतलब बहुत सारे आते हैं। तो मैं फिर से कहूंगा, अगर आपको फिर भी ऐसी दिक्कत हो तो ये देखिए, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये देखिए नाम लिखा है, देखिए मिंडा कॉर्प, ये आपको दिख जाएगा क्योंकि चार्ट आपको दिख रहा है तो स्टॉक का नाम आपको दिख ही रहा होगा डिफॉल्ट। अगर नहीं दिख रहा है तो स्टार्टिंग में ऑल्दो हम ये स्क्रीन ऑलरेडी दिखाते हैं आपको कि मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोशिश करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अगर आप वीडियो को तसल्ली से नहीं देखो, ध्यान से नहीं देखो, क्योंकि हम आपको यहाँ पे कहते हैं कि स्टॉक हम लर्निंग के लिए, आपके लिए पूरी की पूरी लर्निंग। अगर आप इसकी पिछली करेक्शन को देखोगे आपको कहोगे यार वाह क्या करेक्शन थी। देख रहे हो इस पार्ट को, इस करेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए करेक्शन आई, रिजॉल्व हुई, क्या रैली स्टार्ट हुई। देख रहे हो पिछली करेक्शन, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चल रही थी, यहाँ पे चेंज हुई सीरीज और ये सीरीज और बढ़िया हुई। और मैं बिल्कुल आपसे हमेशा इसलिए कहता हूँ कि बॉटम पे बाइंग का मत सोचिए। अगर आपको बाइंग करनी है तो मोमेंटम में आने दीजिए। आप यहाँ पे देखोगे तो डेली की 200 एसएमए की साइकिल स्टार्ट हो चुकी होगी। देखिए 90 की रेंज से कहाँ तक गया? 300 तक। अब आप सिचुएशन देखिए, अब करंट सिचुएशन पे आप देख रहे हो, तो भाई यही कारण है मिंडा कॉप आपके सामने आया। डेली पे देखते हैं, देखिए डेली पे हमने क्या कहा था, 200 एसएमए की पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे स्टार्ट, ये देख सकते हो आप, ये पॉजिटिव साइकिल, एमएसीडी आरएसआई सब पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। बस यही कारण है मिंडा आपके सामने है।
मिंडा कॉप आपके सामने है, टारगेट की जैसा हम बात कर रहे थे, तो इनिशियल टारगेट यही लिक्विडिटी जोन, यही लिक्विडिटी जोन। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप यहां तक भी देखोगे तो यहां तक जाते जाते भी आपको इस तरीके की सिचुएशन बना के देगा। आप कहोगे यार वाह, यही तो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है। क्या है? फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको इस तरीके से सिचुएशन, लेकिन यहां पे एक्सपेक्ट करेंगे थोड़ा कंसोलिडेशन या फिर काइंड ऑफ पुल बैक। तो वही सेम सिचुएशन जो हम इस लिक्विडिटी जोन पे जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है मैं कहूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जरूर है। ये देखिए आरवीएनएल को देखिए, ये वीकली चार्ट बस यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया और रैली देखिए, अमेजिंग है कि नहीं ये रैली। अब आप सोचोगे मैं यहां पे बाय करता हूं, जरा सोचिए कितना अब ये डेंजर सिचुएशन पे अगर आप देखोगे वीकली का आरएसआई 90 के अराउंड अगर आप किसी ने यहां पे एंट्री ली होगी तो कितना रिस्की एंट्री था कि नहीं। आरएसआई इस जोन में हो, सुपर मोमेंटम एरिया, आप देखना इस पर्टिकुलर पार्ट पे देखना, आप रिलेट कर पाओगे। व्हाट इज दिस? यही तो हमारा मोमेंटम बॉक्स है, यही हमारा लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है, और यही जो है मोमेंटम, इसी चीज का कहते हैं कि इंतजार कीजिए। किस चीज का? स्टॉक के मोमेंटम में आने का। अगर मोमेंटम में नहीं है तो देखिए, अगर मार्केट में देखा जाए तो एन नंबर ऑफ स्टॉक है, एन मतलब एन, थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स है। तो आप कहोगे यार आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन। तो बहुत सारे ऑप्शन का ये मतलब है, और बहुत सारे ऑप्शन और अलग अलग टाइम फ्रेम। आप ये भी रिलेट कीजिए, अगर आप 1000 स्टॉक के ऑप्शन आपके पास, अलग अलग टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे, जहां पे टाइम फ्रेम वहां पे मिल रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं, तब आता है मौका। ये देखिए, देख रहे हो आरबीएनएल को। अब अगर आपने आरबीएनएल का 33 वाला वीडियो नहीं दिया तो ऊपर आई बटन पे जाके उसको भी देखिए और समझिए, सीखिए। टिप्स या रिकमेंडेशन की तरफ बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको फिर से कहूंगा, इन यहाँ पे जो भी आपको स्टॉक्स दिए जाते हैं उनमें लर्निंग छुपी हुई है। अगर आप टिप्स या रिकमेंडेशन के पीछे भागने लग जाओगे तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लर्निंग के पीछे भागो तो डेफिनेटली आप खुद ही ऐसे स्टॉक्स को निकाल के लाओगे, एफएसीटी जैसे स्टॉक्स। मंथली करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी और सीखने वालों के कमेंट आए, 130 से कहां पहुंच गया, 190। ये देखिए, ये स्टार्ट हुई डेली की साइकिल, और रैली देखोगे डेली की साइकिल में लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी कहां पहुंची, 50% का गेन। आपको कह रहे वाह मजा आ गया। तो मैंने अभी आपको एनजेटी यानी कि न्यूयॉर्क जोन कहते हैं, हमने जो आपको नेचुरल गैस का चार्ट दिखाया था, एनजेटी समझ गए क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क जोन। अगर कमोडिटी मार्केट में प्ले करना है तो 6 के बाद वाला जो टाइम होता है, शाम के टाइम वाला, वो बहुत बढ़िया टाइम होता है जब न्यूयॉर्क मार्केट ओपन रहती है, तो बेस्ट टाइम वो जोन होता है। उसी तरीके से जब अब हम निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कहते हैं तो लंदन जोन की बात करते हैं, यानी कि लंदन का मार्केट। देखिए मेन पैसा अमेरिका यूरोप में है, और अगर स्टॉक्स में आप देखोगे तो आप कहोगे वाह। तो इसीलिए बड़े टाइम फ्रेम के साथ जाइए, बड़े टाइम फ्रेम में पैसा है, बड़े टाइम फ्रेम में पैसा के रिलायबल है और मूव्स बड़े आते हैं। अब यहीं पे देखोगे, अगर आप 130 में अगर यहाँ पे देखोगे आपका रिस्क कितना है, 8 से 10 पॉइंट का। गेन देखिए कहां तक पहुंचा है। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा, और ढेर सारी लर्निंग इस मिंडा कॉप के वीडियो से भी मिली होगी। देखिए स्टार्ट हो गया मूव, अभी हुआ नहीं है स्टार्ट बड़ा। और अगर आप इन वीडियोज के माध्यम से सीखते हो तो कमेंट के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहें। देखिए हम आपसे यहाँ पे कोई नहीं, आपका टाइम है जिसको आप इन्वेस्ट करोगे सीखने में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे तो भाई जब आपको सीखने को मिल रहा है तो भाई लाइक जरूर कर दें, एक शेयर कर दें, एक लाइक कर दें, और साथ के साथ कमेंट के थ्रू बताते रहे कि हाँ कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल रहा था, कि हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए वीडियोस क्रिएट करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।